तो भाई क्या चोरी छुपी अकेले अकेले खाने चल रहा है? चाहिए ला इधर भी दे, थोड़ा हम भी चक्के देंगे। वाह भी वाह। वैसे फ्राइज तो सही तुम्हारी भाभी बनाती हैं, लाऊंगा किसी दिन भाभी को। अबे फ्राइज बावले। अबे यार बस एक बार तेरे भाई की जॉब हो जाए ना, बस फिर तो ड्रीम लाइफ शुरू है। शाम 5 बजे छुट्टी और उसके बाद पार्टी पार्टी, जिम, सीजन बॉयज के साथ 4 रोटी पर बैठक, स्नूकर और अय्याशी, यानी कि फुल ऑन मस्ती। बस एक बार जॉब हो जाए। अबे ओ जमीन पे आजा, जितनी ऊंचाई से गिरेगा उतनी तकलीफ होगी। भाई क्या मतलब है भाई? मतलब ये कि प्रोफेशनल लाइफ के बारे में जैसा तुम सोच रहे हो ऐसा नॉर्मली होता नहीं है। तो फिर कैसी होती है प्रोफेशनल लाइफ? देख ब्रो, दिखाओ। मतलब सुनो। हाँ सुनाओ। पहला रियलिटी चेक ये है कि मार्केट में जॉब्स कम और बेरोजगार ग्रेजुएट ज्यादा हैं। ये मुमकिन है कि यूनिवर्सिटी से डिग्री मिलने के बाद आपको जॉब मिलने के लिए कुछ अरसा इंतजार करना पड़े और जॉब के लिए ऑनेस्टली कोशिश करनी पड़े। तो ऐसे में डिसहार्ट होने की जरूरत नहीं है और सिर्फ मेहनत पे फोकस करना। ऑल्दो सरकारी जॉब और स्टेट की जॉब के कल्चर में खासा फर्क पाया जाता है, मगर कुछ कैरेक्टर्स और सिमिलैरिटीज हर ऑफिस एनवायरनमेंट में ही पाई जाती हैं। हर कंपनी में बड़े कम लोग ऐसे होते हैं जो वाकई में ऑनेस्टी से काम करते हैं, वरना अक्सर लोग अपना ज्यादातर वक्त काम चोरी, अपनी इनसिक्योरिटीज को डिफेंड करने और लेग पुलिंग में ही लगा देते हैं। जब आप कोई कंपनी नई ज्वाइन करते हो तो अपेरेंटली सब बहुत फ्रेंडली होते हैं और ऐसा लगता है कि इन लोगों से ज्यादा कोऑपरेटिव लोग तो और कोई है ही नहीं। लेकिन सच ये है कि इनमें से अक्सर लोग आपसे इनसिक्योर होते हैं और आप में अपना पोटेंशियल कंपटीशन देख रहे हो। एक्सक्यूज मी सर वो ईमेल सेटिंग करवानी है लैपटॉप में, थोड़ी हेल्प चाहिए थी आपकी। अबे यार सर नहीं, सारे मेरे रिकॉर्ड लगाएंगे, मुझे काशे भाई बोला कर। काशे भाई वो ईमेल सेटिंग करनी है। अच्छा एक मिनट रुक। हेलो कालेनाग, ये नया लौंडा आया है, इसे ईमेल सेट करते जरा। आज पहला दिन है तेरा? जी। अभी तो आए हो, अभी से क्या ईमेल की जल्दी पड़ गई? थोड़ा चिल करो यार। नहीं वो मैंने सोचा टाइम क्यों जाया करूं, अभी से ही काम शुरू कर देता हूँ। अबे पगला गया, कैसी बातें कर रहा है? अभी तू नया है ना, तुझे नहीं पता, ऐसे नहीं होता बावले। क्या मतलब? मतलब ये कि अपने आप पे रहम कर। बॉस जब तुझे काम दे तो जितना टाइम उस पे लगना है उसका डबल करके बताइयो, यानी 2 दिन का काम 4 दिन में करके दे, क्योंकि काम जितना जल्दी सबमिट करेगा उतना और काम मिलेगा। और मेरी मान सियाना बनने से गुरेज कर, कोई भी क्रिएटिविटी ना दिखाइयो। जितनी क्रिएटिविटी दिखाएगा उतना बॉस की आदत भी खराब होगी और यहाँ का माहौल भी। तो फिर प्रमोशन कैसे होगी? नाशिद जी सर आया। अभी तू अपने ऑफिस में जा। प्रोफेशनल लाइफ में पहली जॉब आपके करियर और पर्सनैलिटी पर बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। सैडली बड़ी कम ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो वाकई में अपने एम्प्लॉयज की कदर करती हैं, उनकी ग्रूमिंग और करियर पाथ पर एफर्ट्स करती हैं और अपने एम्प्लॉयज को टॉप प्रायोरिटी पर रखती हैं। इससे पहले कि मैं एम्प्लॉयज की बात करूं, लेट्स टॉक अबाउट द वंस लीडिंग देम। हर एम्प्लॉय की कोई ना कोई एक्सपर्टीज और स्किल्स होते हैं और जरूरी नहीं कि उसके बॉस के पास भी वही स्किल्स हों। ऐसे केस में द लीस्ट थिंग सच अ बॉस कैन डू इज टू ट्रस्ट एम्प्लॉय विद द रिक्वायर्ड टाइम फॉर द रिजल्ट्स। लेकिन सैडली अक्सर बॉसेस ऐसे होते हैं कि जिनके अंदर भरोसा करने की कैपेबिलिटी कम और हर प्रोसेस में इंटरफेयर करने का खास कीड़ा होता है और ऐसे बॉसेस अपने हाथों से ही अपने कीमती एम्प्लॉयज के पैशन, क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी को तबाह कर देते हैं। प्रोफेशनल लाइफ में ट्रस्ट एक बहुत अहम वैल्यू है और ट्रस्ट हमेशा 2 पार्टीज की म्यूचुअल एफर्ट की वजह से ही होता है। आजकल के बॉसेस अपने एम्प्लॉयज पर कैमरास, डेली रिपोर्टिंग सिस्टम्स और दीगर ऐसे बेमायने चेकिंग सिस्टम्स इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं जिससे सारे एम्प्लॉयज के दिल से ट्रस्ट नाम के सारे जज्बात खाक में मिल जाते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कलेक्टिव क्रिएटिविटी और इनोवेशन के बगैर ग्रोथ पॉसिबल ही नहीं है। जरूरत से ज्यादा अकाउंटेबिलिटी सिस्टम्स बढ़ाने से बॉसेस खुद अपने हाथों से ही कंपनी की ग्रोथ को तबाह कर देते हैं। कुछ तो होते हैं टिपिकल सेट। ऐसे दफातर में एम्प्लॉयज का आना जाना तो आम सी चीज होती है। ऐसे सेठ के नजदीक एक एम्प्लॉय नौकर से ज्यादा कुछ नहीं होता और एम्प्लॉयज को भी पता होता है कि ऐसे सेठ की नौकरी महज एक वक्ती समझौता है। लेकिन सबसे खतरनाक और नुकसानदेह सेठ वो मुनाफिक बॉसेस होते हैं जो अपेरेंटली अपने आप को एम्प्लॉयज के सामने बहुत केयरिंग लीडर्स के तौर पे पेश करते हैं, लेकिन सच ये होता है कि वो अपने एम्प्लॉयज को इमोशनली बेवकूफ बना रहे होते हैं और हकीकत में ऐसे लोगों को अपने एम्प्लॉयज के करियर और पे की कोई परवाह नहीं होती। अगर कभी आपके बॉस को आगे अपने बॉस से डांट पड़ जाए और इस बात की खबर किसी तरह आप तक पहुंच जाए तो ये बात जान लो कि आपकी टीम पर भी एक बुरा वक्त आने वाला है, क्योंकि आपका बॉस ऊपर से आया प्रेशर नीचे वालों को ट्रांसफर किए बगैर चैन नहीं लेगा। अब ऐसा नहीं है कि सभी बॉसेस ऐसे मतलबी होते हैं, कुछ वाकई में ऑनेस्ट लीडर्स भी होते हैं, लेकिन क्योंकि अक्सर केसेस में सीनियर मैनेजमेंट के लोग ऐसे ही मतलबी, खुदगर्ज और टॉक्सिक होते हैं तो इवेंचुअली कंपनी का कल्चर भी नेगेटिव हो जाता है। कंपनी में कुछ होते हैं मेहनती लोग जो अपने काम से काम रखते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए कि वो दिखावा नहीं करते तो एज कम्पेयर टू अदर्स इनकी प्रमोशन और ग्रोथ स्लो होती है। इन्हीं के बरक्स कुछ होते हैं उठाऊ लोग जो बॉस की बटरिंग, चापलूसी, दिखावे और चुगलियों के जरिए अपने नंबर बनाते हैं, मामूली से काम करके 10 ईमेल्स करते हैं और बॉस को शो ये कराते हैं कि इनसे एक्टिव और हार्ड वर्किंग कोई नहीं। और सैडली प्रमोशन भी ऐसे लोगों की ही होती है। फिर कुछ लोग होते हैं एक्सेसिवली गुलाम अप्रोच वाले जो कम तनख्वाह पर जरूरत से ज्यादा सर्विसेज देते हैं। सबसे पहले ऑफिस आने के बावजूद ओवर टाइम काम करेंगे, बॉस इन्हें छुट्टी वाले दिन भी कॉल करे तो हाजिर हो जाएंगे, बॉस के बच्चों को स्कूल ड्रॉप भी करेंगे, यहाँ तक के बॉस के घर ग्रोसरीज भी पहुंचाएंगे और इन सारी नाजायज सर्विसेज को जायज समझेंगे जैसे कि ये सब भी इनकी ड्यूटी का हिस्सा है। फिर हर ऑफिस में एक बंदा ऐसा जरूर होता है जो डिप्रेशन के मारे जिंदगी से बेजार ही रहता है और हर वक्त लानत मलामत करता है। फिर कुछ लोग होते हैं जो अपनी टेबल पर कम और खवातीन की टेबल पर ज्यादा नजर आते हैं। कुछ लोग आए दिन छुट्टियां करते हैं और तनख्वाह से कटौती के
वक्त रोते नजर आते हैं। जिन ऑफिसेज में मेडिकल अलाउंस भी मिलता है, वहाँ कुछ लोग ऐसे जरूर होते हैं जो जाली मेडिकल स्लिप्स बनाकर हर महीने खासा रेवेन्यू जनरेट करते हैं। फिर ऑफिस में एक बंदी ऐसी होती है जिसका हर वक्त कंप्यूटर पे कोई ना कोई मसला रहता है और हर वक्त इसे किसी ना किसी की जरूरत होती है कि वो इसे गाइड करे। कुछ होते हैं जो ऑफिस में सारा वक्त फेसबुक और यूट्यूब यूज करते हैं और जैसे ही कोई आए तो फौरन ईमेल खोल लेते हैं। यहाँ तक कि कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जिन्होंने ऑफिस के कंप्यूटर में गेम्स इंस्टॉल की होती हैं और जब कोई ना देख रहा हो तो गेमिंग स्टार्ट हो जाती है। ऑफिस का कल्चर और लोग चाहे कितने ही फेक और मतलबी हों, वर्कलोड चाहे कितना ही ज्यादा क्यों ना हो जाए और स्ट्रेस लेवल चाहे जितने भी बढ़ जाएं, अगर ऑफिस में एक बंदा आपका बेस्ट बडी बन जाए जिससे आपकी फ्रीक्वेंसी सही वाली मैच करती हो तो कई मुश्किलें वैसे ही आसान हो जाती हैं। ये वो लोग होते हैं कि जिनके बगैर ऑफिस में आपका दिन बहुत ही डल गुजरता है। इस दोस्त के अलावा एक और ऐसा शख्स है ऑफिस में कि जिसके बगैर आपका दिन गुजारना मुश्किल हो जाता है और वो है आपके ऑफिस का टी बॉय, जो हर मुश्किल वक्त में बड़े प्यार से आपको अपने हाथों से चाय बना कर देता है और इसे आपकी पसंद और ज़ौक़ का बखूबी अंदाजा होता है। जाते जाते मैं यही कहना चाहूंगा कि आप चाहे जिस कंपनी में भी काम कर रहे हो, अपने रोजगार का हमेशा शुक्र अदा करो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसी पर सेटल हो जाओ। हमेशा एक गोल अपने दिमाग में रखो और डिसऑनेस्टी जैसे नेगेटिव रास्तों के बजाय इंटेग्रिटी और ऑनेस्टी के जरिए उस गोल को अचीव करो।